तो हम पढ़ रहे थे कोरस्पोंडेंस पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फिर दूसरे थे पर्सनल लेटर्स, जो पर्सनल लेवल पे लिखे जाते थे, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन का। ये अगर यही लेटर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन से किसी ऑफिसर को लिखा गया है बट पर्सनल लेवल पे है तो उसकी लैंग्वेज फॉर्मल होगी। अगर पर्सनल लेवल पे किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को लिखा गया कोई लेटर है, वो भी एक पर्सनल लेटर है, उसकी लैंग्वेज जो है इनफॉर्मल होगी, बहुत सिंपल सी फ्रेंडली लैंग्वेज होगी जो हम यूजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। फिर जैसे आपका फोन जो है बार बार वाइब्रेट हो रहा है तो अपना जो माइक है उसको बंद कर दीजिए। एक तबालियान नीतू कश्यप। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। पर्सनल लेटर्स जो है दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, दोनों टोन होती है। फॉर्मल मीन्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन से किसी ऑफिसर को लिखा गया लेटर है, पर्सनल लेवल पे लिखा गया है, तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी। उसमें कोई भी नॉर्मल फ्रेजेस यूज नहीं होंगे, कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस जिन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन फ्रेजेस ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा। फिर दूसरे आते हैं इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स। इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं, वो भेजे जाते हैं। जैसे कि एक रिलेटिव से अगर आप बात कर रहे हैं उसको एक लेटर लिख रहे हैं या किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं पर्सनल लेवल पे, और दूसरा इनफॉर्मल जो उसकी टोन होगी वो इनफॉर्मल होगी। तो ये हो गए पर्सनल लेटर्स दो तरह के। फिर तीसरे टाइप के थे बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो ऑफिस पर्पज से एक गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा या दूसरे एक गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस को दिए जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया जा रहा है कोई लेटर। गवर्नमेंट एंटिटी में जो लेटर सर्कुलेट करते हैं वो, जैसे आपके कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें अगर कोई लेटर सर्कुलेट करेगा तो वो ऑफिशियल लेटर होगा, ना वो पर्सनल होगा ना वो बिजनेस लेटर होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसी एंटिटी में कोई जॉब एप्लीकेशन लगाता हूँ तो वो बिजनेस एप्लीकेशन है, बिजनेस लेटर के लिए। तो हमने पढ़ लिया था बिजनेस लेटर्स, और फिर आज बचे हैं पर्सनल लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स। पर्सनल में भी जो फॉर्मल है उनकी तो टोन वैसी रहती है जैसे बिजनेस लेटर्स होते हैं। अभी हम इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स को पढ़ लेते हैं। पर्सनल लेटर्स मैंने बता ही दिया आपको, इनफॉर्मल भी बता दिया। इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स कैसे होते हैं, जैसे रिलेटिव्स को भेजते हैं कोई लेटर, फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज जो टोन होती है तो वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, फ्रेंडली टोन। इसमें फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस का, तो वो होते हैं इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, फ्रेंड्स को लिखे गए लेटर्स, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, तो इन सबको जो लेटर लिखे जाते हैं वो प्राइवेट लेटर्स, पर्सनल लेटर्स कहलाते हैं, जो प्राइवेट अपने पर्सनल लेवल पे हम लिखते हैं। अपने व्यूज, आइडियाज, विचार और फीलिंग्स को बताने के लिए पर्सनल लेवल पे जो लेटर लिखे जाते हैं वो पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनके कोई कुछ कह रहा था क्या? नो सर। इनका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका पर्सनल लेटर्स का?
पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करना या पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। जैसे आप अपनी किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को जो आपसे दूर रहता है तो आपको लेटर लिख रहे हो, तो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, पर्सनल कांटेक्ट में रहने के लिए आप ऐसे लेटर लिखते हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, विषय सामग्री क्या होती है, उसमें अंदर क्या रहता है। या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी से, या अपोलोजाइजिंग, माफी वगैरह मांग रहे हो, या कोई धन्य कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज की, सिंपथाइजिंग मतलब कुछ किसी चीज पे दया दिखा रहे हो या सिंपथाइज कर रहे हो, किसी कोई जैसे कोई लॉस हो गया किसी को कुछ, तो उस पर सिंपथाइज कर रहे हो आप। थैंकिंग, धन्यवाद दे रहे हो, या इन्फॉर्मिंग कोई सूचना दे रहे हो अपने पर्सनल लेवल पर एक दूसरे को, फ्रेंड को, रिलेटिव को, कलीग को। इनका ये सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय सामग्री ये रहती है। इनका फॉर्मेट कैसा होता है, मतलब कैसे लिखे जाते हैं ये। पहले तो सेंटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, डेट जिस एक को भेजा जा रहा है, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर या डियर मैम, सैल्यूटेशन वर्ड होती है। फिर मेन बॉडी आ जाती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जैसे सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो हम नीचे लिख देते हैं, फिर अपना नाम, सिग्नेचर। कुछ गाइडलाइंस जो दी गई है पर्सनल लेटर्स को लिखने के लिए, वो ये है कि एक तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिवील करें वहाँ पे, पर्सनल लेटर में बताएं कि मैं कैसा आदमी हूँ, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल है। तो आप जैसे बात कर रहे हैं नॉर्मल किसी से, कॉन्वर्सेशनल टॉक, वैसे ही लेटर्स होते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल इंटरेस्ट वाली बातें करिए उसमें, कि जो जिनमें दोनों को इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं लिखिए कि जिस जो जो मैटर सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, फिर वो थोड़ा फॉर्मल टोन हो जाएगी कि मुझे अपना काम कराना है और मैं फिर फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ। यहाँ आप फ्रेंडशिप बेसिस पे या रिलेटिव के बेस पे आप बात कर रहे हैं, किसी से लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के इंटरेस्ट की बातें करिए। तो ये होते हैं कुछ गाइडलाइंस हैं। रीडर ओरिएंटेड होना चाहिए वो, मतलब उसे उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए जो उसे पढ़ेगा, लेटर को जिसको आप भेज रहे हैं। कॉन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए इनकी, मैं बता रहा था आपको अभी। कॉन्वर्सेशनल टोन, जैसे आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, वो टोन जो होती है वहाँ पे, वो होती है कॉन्वर्सेशनल टोन। सेंटेंस जो Yes, sir. सेंटेंस जो होने चाहिए वो छोटे और सिंपल होने चाहिए, फॉर्मल नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। मतलब जो लेटर आप लिख रहे हैं उससे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए पढ़ने वाले को जैसे कि एक्चुअल मीटिंग हुई है किसी से उसकी, जिसने लेटर लिखा है उससे एक्चुअल मीटिंग हुई है, ऐसी सेंसेशन होनी चाहिए उसकी। तो जो लिखने का तरीका है, इसलिए वो थोड़ा फ्रैंक होना चाहिए, इंटीमेट होना चाहिए, जैसे आप किसी से मिल रहे हैं, लाइवली होना चाहिए, एकदम लाइवली, जिंदाबाद। तो और फिर दूसरा इंटरेस्टिंग, रोचक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ जो वही हो गया ये, जैसे आप पर्सनल लेवल पे किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसी टोन में सब कुछ लिखना। इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल पर्सनल लेटर्स वैसे ही लिखे जाते हैं। फिर इसमें आप ये जो फ्रेजेज हैं, इनफॉर्मल फ्रेजेज जो फॉर्मल लेटर्स में यूज नहीं करे जाते थे, उसमें एकदम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करी जाती थी, जैसे गुड विशेस, होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो ये इस तरह के फ्रेजेस भी आप उसमें एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप देते हैं उसमें, सिंसियरली या फेथफुली लिखने के पहले इस तरह के एक्सप्रेशन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे लिख रहे हैं क्योंकि कोई फॉर्मेट या लेंथ नहीं होती इनकी कि एक इतना फॉर्मेट होना चाहिए या इतनी लेंथ होनी चाहिए। जैसे कि उसमें होता था कि एक ओपनिंग पैराग्राफ होता था, फिर एक मेन होता था, फिर
ये क्लोजिंग होता था, क्लोजिंग बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कितना भी लंबा हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता इसका। तो योर लेटर मस्ट रेडिएट वार्मथ, मतलब गर्म जोशी आपके लेटर से पता चलनी चाहिए कि हाँ आप उस इंसान से बात करने में कितने खुश हैं, या यू आर सो into the conversation with that particular person you're writing the letter। तो आपको अच्छा लग रहा है उससे लेटर लिखने में, या उसको पता चलना चाहिए, रेडिएट होना चाहिए उस लेटर से। जैसे ये एक इनफॉर्मल पर्सनल लेटर है, तो जो लिख रहा है उस लेटर को, उसका एड्रेस यहाँ पे, पहली दूसरी तीसरी लाइन जो भी जितनी भी लाइन यहाँ पे, फिर डेट, फिर यहाँ पे रेसिपिएंट का एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी लाइन जितनी भी, अटेंशन देके आप यहाँ पे ऑप्शनल नेम भी लिख सकते हैं उसका जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उसका रेसिपिएंट का नेम, डियर फलाना, जो भी नाम है उसका। तो सब्जेक्ट लाइन क्या, ये बोल्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर में, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाली लाइन यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं आप इसमें, और फिर पूरा यहाँ पे लेटर लिख देंगे आप। तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि इसमें क्लोजिंग बोर्ड या ये सब। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है इसका, जो आप इसमें लेटर लिखेंगे। कुछ इसका लेंथ फिक्स नहीं है कि कितना बड़ा लेटर लिखना है आपको। तो ये पे यहाँ पे आगे ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिंसियरली लिखा है। फिर नेम ऑफ द ओरिजिनेटर, वापस से जिसने लिखा है उसका टाइटल, क्या जॉब वगैरह है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है जो लिख रहा है उसको लेटर। फिर यहाँ पे एनक्लोजर दे देंगे अगर जरूरत है। तो एनक्लोजर का मतलब होता है कि आप इससे कुछ अटैच कर रहे हैं लेटर से, इस लेटर के साथ कुछ और फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके दे रहे हैं, तो उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पे एनक्लोजर। फिर कोई कॉपी जितनी इसकी बनानी है आपकी, कॉपीज की जरूरत है, एक कॉपी दो कॉपी, किसी किसी को भेजनी है तो। बट पर्सनल लेटर्स में बेसिकली कॉपीज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने एंड से लिख रहे हैं। अगर वो ऑफिशियल यूज से होता है और आपको सेम लेटर बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना होता, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उसकी कॉपीज बनाई जाए। तो दूसरे आ जाते हैं ऑफिशियल, लास्ट वाले तीसरे हैं ये। बिजनेस लेटर्स हमने पढ़ लिए, पर्सनल लेटर्स पढ़ लिए। पर्सनल लेटर बेसिकली आपकी कोर्स में इतना है नहीं, तो बुक में तो दिया ही नहीं है, वो मैंने बाहर से आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे पर्सनल लेटर के बारे में कुछ एक्सप्लेन दे नहीं रखा आपके सिलेबस में, जितना था मैंने पढ़ा दिया है आपको। फिर इम्पोर्टेंट है बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स। अब आ गए ऑफिशियल लेटर्स, ये गवर्नमेंट लेटर्स भी नहीं कहते हैं। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जो जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में जो पत्राचार होता है, और जो नॉन गवर्नमेंट भी हैं या सेमी गवर्नमेंट है, उनके बीच में भी जो पत्राचार होता है, बट वो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, ऑफिशियल यूज है उनका। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं बेसिकली। इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, इतनी फॉर्मल नहीं होती जितनी बिजनेस लेटर्स की होती है। वो एकदम सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, एकदम फॉर्मल टोन रहती है उनकी। इनकी थोड़ी इनफॉर्मल हो सकती है, बट थोड़े फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इनफॉर्मल कर दोगे आप इसको। ये बिजनेस लेटर्स से और प्राइवेट लेटर्स से अलग होते हैं कई तरीके से, तो आप अभी आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उनमें इस तरह का ही पैटर्न फॉलो करा जाता है ऑफिशियल लेटर्स का, जो उनको बिजनेस लेटर्स से अलग बनाते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी मतलब कैसे होते हैं ये, विशेषताएं क्या होती है। इनमें एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक तो ऐसे दिया होगा कि ये पर्टिकुलर जैसे नंबर दे रखा है, तो एड्रेस करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से कि हाँ इसके रिगार्डिंग। तो एक तो ये है इसमें, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहता है, तो इस तरीके से कोई नंबर होगा उस पर इसका रिकॉर्ड रहेगा लेटर का, तो वो मेंशन किया जाता है। और
प्रॉपर एटिकेट्स, तौर तरीके और पोलाइटनेस ये ऑब्जर्व करी जाती है, देखी जाती है ऑफिशियल लेटर्स में। कंटेंट चाहे कुछ भी हो, और जो रेसिपिएंट है जिसको आप भेज रहे हैं उसका स्टेटस भी चाहे कुछ भी हो, either he is a peon or he is on some better position in the department, तो वैसा डिपेंड नहीं करता कि उसका स्टेटस क्या है डिपार्टमेंट में, तो कुछ भी हो सकता है। और लेटर का कंटेंट भी कुछ भी हो सकता है, बट उसमें एटिकेट, मैनर्स और पोलाइटनेस होनी चाहिए, वो देखी जाती है। These letters are brief, छोटे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे होते हैं, और फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, मतलब उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होती, उससे फ्री रहते हैं वो, अस्पष्ट बात नहीं करी जाती, क्योंकि एकदम स्पष्ट बात करी जाती है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट। लैंग्वेज इज सिंपल एंड फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, उसकी भाषा जो है एकदम सिंपल होती है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, डाउट्स नहीं होते हैं। वर्ड्स ऑफ स्लैंग, कोलोक्वियलिज्म एंड बोम्बास्टिक स्टाइल, मतलब ना तो उसमें उल्टे सीधे शब्दों का या गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या कोलोक्वियलिज्म मतलब जो प्रचलित बोल, पीछे से बोलिए मत, एकदम से डिस्टर्ब होता है। तो कोलोक्वियलिज्म मतलब जो बेसिक बोलचाल की भाषा है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, वो भी यूज नहीं करते हैं। इनफॉर्मल होता है थोड़ी सी टर्म, बट फॉर्मल यूजेज होते हैं, इसमें फॉर्मल रिचनेस रहती है, या फॉर्मल स्टाइल्स या फॉर्मेट थोड़ा सा यूज करा जाता है। तो कोलोक्वियलिज्म मतलब जो प्रचलित बोलचाल की भाषा है, यूजुअली जो आप कन्वर्सेशनल टॉक करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं देखा जाएगा इसमें, इससे फ्री रहते हैं। और बॉम्बास्टिक स्टाइल मतलब इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के, उल्टा सीधा या कुछ आडंबर करना, वैसा स्टाइल नहीं देखने को मिलेगा। टू मच कोटेशंस एंड फॉरेन फ्रेजेस शुड बी अवॉइडेड, मतलब बहुत सारी कोटेशंस, किसी चीज का हवाला देना, ये उसने ऐसे कहा, इसने वैसे, यहाँ से देखो वो, ऐसे कुछ नहीं होता है इनमें। बहुत सारी कोई कोटेशंस नहीं दी जाती, और फॉरेन फ्रेजेस शुड बी अवॉइडेड। और फॉरेन फ्रेजेस जो हैं, विदेशी बोलचाल के जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस, फ्रेजेस होते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो विदेशी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप में यूज करते हैं बाहरी कंट्रीज में लोग, फॉरेन लैंग्वेजेस में, वो भी अवॉइड करे जाते हैं। जैसे पीस ऑफ केक, अब पीस ऑफ केक एक फ्रेज है, इसका मतलब ये नहीं कि केक का टुकड़ा, इसका मतलब है कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब ये है बहुत आसान काम नहीं है। तो पीस ऑफ केक एक फ्रेज है, फॉरेन फ्रेज, बट उसका सीधा मीनिंग तो अगर हम निकाले तो उसका मतलब है केक का टुकड़ा, बट वो वैसा नहीं साउंड करता, वो ऐसा उसका मीनिंग नहीं है रियल। फॉरेन फ्रेजेस में ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेजेस यूज करे जाते हैं, वो दूसरा मीनिंग देते हैं। जैसे पीस ऑफ केक का मतलब है कि आसान काम, तो ऐसे फ्रेजेस यूज नहीं करे जाते उसमें। जो ऑफिशियल लेटर्स होंगे उनमें ऑफिशियल टोन या ऑफिशियल फ्रेजेस ही यूज करे जा सकते हैं, ऐसे फॉरेन फ्रेजेस या ऐसे कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस यूज नहीं करे जाते, वो अवॉइड करे जाते हैं। अगला होता है कि सीरियली नंबर्ड होता है, पैराग्राफ 1 2 3 4 ऐसे पैराग्राफ में प्रॉपर सीरियल से दिया होगा, तो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, एक ही विषय वस्तु पे बात होती है, यहाँ दो विषय वस्तु पे बात नहीं होती है। एक लेटर एक ही विषय वस्तु को इंडिकेट करेगा, दो को नहीं करेगा। तो ये क्लियर बात है यहाँ पे कि इसकी विषय वस्तु एक ही होगी, एक ही चीज पे बात हो रही होगी। ये सेट रूल्स और रेगुलेशंस, जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब ऑफिशियल जो पत्राचार होता है, उसके सेट रूल और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उन्हें फॉलो करते हैं ये लेटर्स। लैंग्वेज सही होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं ऑफिशियल लेटर्स की, कौन कौन से तरह के ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं? तो नॉर्मल ऑफिशियल लेटर, फिर दूसरे डेमी ऑफिशियल लेटर्स। डेमी ऑफिशियल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं कि है तो वो ऑफिशियल लेटर्स ही, बट किसी
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के किसी एक अधिकारी द्वारा या ऑफिसर द्वारा दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को लिखे तो गए हैं वो ऑफिशियल पर्पज से, बट पर्सनल लेवल पे दिए जा रहे हैं तो वो होते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर्स। फिर सर्कुलर लेटर, सर्कुलर लेटर्स का मतलब होता है कि कोई सर्कुलर या जीओ निकालना है गवर्नमेंट को या किसी ऑफिस को कि भाई ये आपको काम करना है, सबके लिए वो सर्कुलर लेटर्स होते हैं। एक्सप्रेस लेटर्स कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, टेलीग्राम्स हो गए, मेमोज हो गए, प्रेस नोट्स रिलीज करते हैं जैसे, वो भी ऑफिशियल लेटर्स की फॉर्म में आते हैं। नोटिफिकेशन कोई देना हो, रिमाइंडर कुछ याद दिलाना हो, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन के लिए भी कोई घोषणा करनी हो जैसे, उसके लिए भी जो लेटर लिखे जाते हैं ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। कुछ भेजना हो, प्रेषण करना हो, किसी को देना हो तो डिस्पैच करने के लिए वो वहाँ पे भी ऑफिशियल लेटर्स का यूज करेंगे। एंडोर्समेंट मतलब किसी चीज का समर्थन करना, उसके लिए भी ऑफिशियल लेटर से लिखे जाते हैं। तो ये इतने तरह के हो सकते हैं, इतनी फॉर्मेट हो सकते हैं, इतनी फॉर्म्स हो सकते हैं। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मेट कैसा लिखा जाता है, पूरा ऊपर से नीचे तक ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है। जाएगा लेटर हेड, लेटर हेड मतलब गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है जो इसको भेज रहा है उसके बारे में पूरा ऊपर लेटर हेड पे लिखा जाएगा। फिर डेट, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डेट, लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर, किसके रेफरेंस से भेज रहा है। मेलिंग नोटेशन, मेलिंग नोटेशन जो मेल का नोटेशन है वो दिया जाएगा। एड्रेस नोटेशन, जो एड्रेस है उसका वो लिखा जाएगा। किससे भेजा जा रहा है उसका डेजिग्नेशन, सेंडर का मतलब जो भेज रहा है उसका पद क्या है और उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है। फ्रॉम में वो लिखा जाएगा, टू में लिखा जाएगा जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस और उसका पद, उसका डेजिग्नेशन। एक आएगी सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट क्या आप आगे बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में एक बोल्ड टाइटल लिखेंगे आप। फिर आएगा सैल्यूटेशन, डियर वर्ड, डियर सर, डियर मैम वगैरह वगैरह, जो सैल्यूटेशन होता है, ग्रीटिंग बेसिकली, ग्रीट करते हैं आप किसी को, सम्मान देते हैं। फिर बॉडी होगी, मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेन वर्जन होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, जो विषय वस्तु है उसकी पूरी डिटेल होगी, एक्सप्लेन वर्जन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है जैसे सिंसियरली फेथफुली, सिंसियरली योर्स, फेथफुली योर्स ऐसे लिखते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। फिर सिग्नेचर ब्लॉक, सिग्नेचर ब्लॉक मतलब अपना नाम वगैरह लिखना और अपना डेजिग्नेशन लिखना फिर नीचे। रेफरेंस नीचे, फिर किसी के रेफरेंस जो दिए गए हैं वो वापस से लिख देते हैं। एनक्लोजर्स मतलब जैसे कि आप कोई इसमें कुछ अटैच कर रहे हो इसके साथ तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो वो आ गया। फिर दूसरा आ गया कॉपी नोटेशन, इसकी कोई कॉपी कर रहे हो, सुपरस्क्रिप्शन अगर कुछ सुपरस्क्रिप्ट कर रहे हो तो उसमें भी यही आएगा। तो अगर कॉपी तो आप उस कंडीशन में करते हैं अगर आप बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलर लेटर भेज रहे हैं। एनक्लोजर उस कंडीशन में देते हैं कि अगर आप कुछ अटैच कर रहे हैं उस लेटर के साथ तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है उसका लेटर का। फिर जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और बिजनेस लेटर्स, उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब इनमें किस बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा, किस पॉइंट पर क्या डिफरेंस होगा। एक तो इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इनका होता है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही शेयर करी जाए एक दूसरे के बीच में डिपार्टमेंट में। इनका तो ये होता है। बिजनेस लेटर्स का होता है कि जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करी जाती है, इनका ये उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट, विषय वस्तु क्या होती है, ऑफिशियल न्यूज़ हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, वो मेन विषय वस्तु होती है इसकी लेटर की। बट इसकी विषय वस्तु जो होती है वो व्यापारिक होती है, कमर्शियल होती है। कमर्शियल इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है, ऑफिशियल नहीं होती, ऑफिशियल की नहीं होती, कमर्शियल होती है। व्यापारिक पर्पज से जब हम लेटर्स लिखते हैं, बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी को लेटर लिखती है, कंपनी दूसरी कंपनी को या कंपनी के एम्प्लॉयज दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को एड्रेस करने के लिए, वो वाले लेटर्स बिजनेस लेटर्स। इनकी नेचर, प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, ये ऑफिस ओरिएंटेड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, ई कॉमर्स व्यापार से जुड़े हुए होते हैं। इनमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करा जाता है जो इनफॉर्मल मेथड है बेसिकली।
फॉर्मल का फुट रहता है, बट इन मेथड इनफॉर्मल ही रहता है। इसमें लुभावना और डायरेक्ट मेथड रहता है। हम किसी को परसुएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप बिजनेस डील कर रहे हैं किसी से, तो परसुएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक साधारण भाषा का यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज बिजनेस लेटर्स में एकदम टेक्निकल होती है और क्लियर होती है। ये छोटे या लेंथी दोनों तरीके के हो सकते हैं, बट जो बिजनेस लेटर्स हैं वो छोटे या मीडियम साइज के ही होंगे सिर्फ। इनकी लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी बहुत सिंपल होती है बिजनेस लेटर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे जाते हैं। जो राइटर है जो लिख रहा है और रीडर है उसका रिलेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता। मतलब अगर कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट है कोई या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें अगर एक लेटर दूसरे ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को लिखा जा रहा है, तो उसमें मैटर नहीं करता उनका पर्सनल लेवल पे रिलेशन क्या है। बट यहाँ पे बिजनेस एंटिटी में जब लेटर्स भेजे जाते हैं वहाँ मैटर करता है। अगर मतलब आप किसी से बिजनेस करना चाह रहे हैं, यू मस्ट हैव दैट साउंड रिलेशनशिप बिहाइंड दैट लेटर यू आर राइटिंग। तो उसके पीछे कोई रिलेशन होता है पर्सनल लेवल पे, तभी आप बिजनेस एंटिटीज में एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, उसके लिए लेटर्स लिखते हैं। इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेट का। इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें ऑफिशियल लेटर बनाने के लिए इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता बिजनेस लेटर। इसमें जो सैल्यूटेशन वर्ड है ऑफिशियल लेटर में, जरूरी नहीं है कि आप सैल्यूटेशन वर्ड लिखें, डियर सर डियर मैम वगैरह लिखें, जरूरी नहीं होता, खाली सर लिख के भी आप उसको बना सकते हैं। बट यहाँ पे इसमें सैल्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप कुछ पर्सनल लेवल पे डील कर रहे हैं या बिजनेस एंटिटी डील कर रही है, तो जितना ज़्यादा सम्मान होता है उतना देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन ग्रीटिंग वर्ड का यूज करते हैं, ये मस्ट है बिजनेस लेटर्स में, ये मस्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है। मतलब जैसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना जरूरी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है जैसे कि फेथफुली या सिंसियरली, ये बाद में लिखते हैं बगलिया टाइप की जिंदगी, तो वैसा कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पर इनमें जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। बट इनमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एसेंशियल होती है, ये वो एक ही बिजनेस के लिए यूज होती है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड में लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनमें सिर्फ फॉर्मल मेथड यूज करा जाता है इनको बनाने के लिए। अभी ये आ गया ऑफिशियल लेटर। तो ये कुछ एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर का। तो इसमें कोई ब्रांच है, ये डेप्यूटी कमिश्नर है गोरखपुर के, ये सेक्रेटरी सचिव को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सचिव को एक लेटर लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय। तो ये डेप्यूटी कमिश्नर गोरखपुर के सचिव को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सचिव को एक लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, देखो पहले ये तो पहले डेप्यूटी कमिश्नर जो है उसका लेटर ऐड दिया है, पूरा उसका पूरा ऊपर दिया है कि कहाँ से लिखा जा रहा है, उस डिपार्टमेंट का नाम दिया जा रहा है। ये डेप्यूटी कमिश्नर का डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, तो डेप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस गोरखपुर, ये लेटर ऐड होगा। इधर डेट आ गई, किस डेट को लिखा गया, ये वो नंबर जो होता है उसमें टीएमसी ब्रांच सेक्शन नंबर मैंने बताया था आपको, जहाँ पे उसका रिकॉर्ड रहता है वो दिया जाएगा। किससे लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, डेप्यूटी कमिश्नर कौन है, श्री या श्रीमती, जो भी उसका नाम और फिर यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन, फिर उसका एड्रेस, फ्रॉम में ये लिखा जाता है। फिर किसको भेजा जा रहा है, टू करके, वो जो जिसको भेजा जा रहा है सेक्रेटरी को भेजा जा रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सचिवालय, एड्रेस पूरा। ये एक ऑफिशियल लेटर का एग्जाम्पल है। फिर सब्जेक्ट दिया जाएगा, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है उसका, अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर फ्लड रिलीफ, मतलब जो बाढ़ आई है उससे राहत का पैकेज रिलीज करने के लिए, उसका फंड रिलीज करने के लिए, वो सब्जेक्ट है इसमें, उसके बारे में बात हो रही है। रेफरेंस लेटर ये है, इसके बारे में रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सैल्यूटेशन वर्ड का यूज हो,
मतलब डियर सर या डियर मैम के तो खाली सर लगा दिया, ये ऑफिशियल लेटर, जरूरी नहीं होता सैल्यूटेशन दिया जाए। तो पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल्ड वर्जन जो है अपनी बात कही पूरी पूरी, ओपनिंग पैराग्राफ दिया, फिर मेन दिया, और फिर उसके बाद ये क्लोजिंग पैराग्राफ दिया, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज योर्स फेथफुली या सिंसियरली जो होते हैं, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है ये इसमें जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी, बट यहाँ पे लगाई हुई है। फिर वापस से उसका एड्रेस जो भेज, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन जो भेज रहा है, उसका एड्रेस। तो ये हो गया ऑफिशियल लेटर का एक एग्जाम्पल। ये दूसरा दिया ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखा है किसी को फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के इनकम टैक्स कमिश्नर को एक लेटर लिखा है, तो उसमें भी सेम टू सेम फॉर्मेट यूज हुआ है। रेफरेंस नंबर दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे लेटर है, फिर डेट, किससे लिखा गया है, किसने लिखा है, उसका डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, फिर एड्रेस पूरा, फिर वैसे ही किसको लिखा है, डिपार्टमेंट एड्रेस पूरा, फिर सब्जेक्ट क्या बात हो रही है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे सैल्यूटेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, खाली सब लगा दिया है, फिर पूरा तो पूरी मेन बॉडी है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, जरूरी भी नहीं था बट लगा दिया है। फिर वापस से एक बार फिर से ये उसका एड्रेस जो भेज रहा है और जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन। ये एग्जांपल है ऑफिशियल लेटर का, वो तो सेम है सब, ये भी एकदम सेम ही होगा। फिर आ जाते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर्स। अब डेमी ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, 5 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को खत्म होने में, अगर मैं दूसरी मीटिंग क्रिएट करता हूँ तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। Yes, okay, sir. सेमी ऑफिशियल लेटर्स, अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो ऑफिशियल लेटर का एक पार्ट है ये सेमी ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में मान लो दो ऑफिसर हैं और वो आपस में डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी कर रहे हैं बट पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, आप में से दो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में चले जाएं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं बट पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर नहीं है कि आपका पूरा ऑफिस उसको दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो आप पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में आप, तो वैसे लेटर होगा, उनका पर्पज ऑफिशियल ही होगा, बट आप उसमें ऑफिस को इन्वॉल्व नहीं करते, पर्पज रहता है ऑफिशियल ही, बट बातचीत जो होगी वो होगी पर्सनल लेवल पे, बट ऑफिस से रिलेटेड होगी। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर्स। ऐसे लेटर्स टाइम को बचाने के लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं उनको उनमें बहुत टाइम लगता है, वो पूरा ऑफिस में सर्कुलेट होने में और ये सब फाइनलाइज होने में। तो किसी भी चीज पर्टिकुलर टॉपिक को, सब्जेक्ट को जल्दी फाइनलाइज करने के लिए पर्सनल लेवल पे बातें करी जाती हैं, तो एक दूसरे ऑफिसर से अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ जो लेटर्स भेजे जाते हैं वो टाइप में ऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं। इनकी जो टोन होती है वो भी थोड़ी सी पर्सनल होती है, बट सब्जेक्ट जो होता है, विषय वस्तु जो होती है वो ऑफिशियल रहती है, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ऑफिशियल लेटर्स को, ये डमी ऑफिशियल लेटर्स को लिखने का, जल्दी से जल्दी काम को कराने के लिए पर्सनल लेवल पे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को उस काम को ऑफिशियल लेवल पे जल्दी से जल्दी कराने के लिए पर्सनली बात करी जा रही है, तो ऐसे ये इनका उद्देश्य रहता है। दूसरा, जो
ऑफिस का ऑफिशियल लेंदी प्रोसीजर होता है, ऑफिस के थ्रू अगर लेटर लिखे आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, उनका जो लेंदी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए सामने वाले की पर्सनल अटेंशन को गैदर करने के लिए ऐसे लेटर उसको इन्वॉल्व करने के लिए पर्सनली ऐसे लेटर लिखे जाते हैं ताकि लंबा टाइम बचाया जा सके। फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको गोपनीय रखने के लिए भी ऐसे लेटर्स लिखे जाते हैं, सबको पता ना चले, गोपनीय रहे इंफॉर्मेशन, तभी ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं। इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं, मतलब फॉर्मेट कैसा रहता है, रेफरेंस नंबर कैसे दिया जाएगा, डेट शुड बी गिवन, डेट लिखी जाएगी वैसे ही, जो जिसको भेज रहे हैं उसका पर्सनल नाम और सेंडर का नाम वो सब मेंशन करे जाएंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट की बात होगी तो डिपार्टमेंट भी मेंशन करा जाएगा। एजुकेशन भी लिखा जाना चाहिए कि किस पद पे है पर्टिकुलर पर्सन, मैं किस पद पे हूँ या जिसको भेजा हूँ किस पद पे है। तो फिर दूसरा इसमें ये जो लेटर, ये जो लेटर्स हैं ये स्टार्ट होते हैं सैल्यूटेशन से पहले, और इनके बाद में ये मिस्टर, जैसे एग्जांपल दिया मिस्टर गुप्ता, माय डियर सर, डियर सर, ऐसे सैल्यूटेशन से स्टार्ट होने जरूरी है, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे बात करें भले आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, अगर ऑफिशियल लेटर को पर्सनल लेवल पे लिखा जाए किसी की किसी की जो अटेंशन है वो गैदर करने के लिए, तो ऐसे लेटर होते हैं टाइमली ऑफिशियल लेटर, तो इनकी जो टोन होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है तो फ्रेंडली होती है, और फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं। 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ई सी ई। ये तो सिंगुलर हो गए, तो प्लूरल में आ जाते हैं ऐसे, तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं। आई करके मैं अपने लेवल पे लिख रहा हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखे जाएंगे। तो आई और बी में, मेरे और आपके बीच में, तो ऐसे वाले दो लेटर्स होते हैं। ये क्लास खत्म होने वाली है, मैं दूसरा जनरेट करता हूँ जल्दी से, तो ज्वाइन करिए। These letters are mostly confidential, ये ज़्यादातर गोपनीय लेटर्स होते हैं।